कहानी की शुरुआत होती है हमारे जिनसिंग से, जो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रही है और वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक घर लेगी और उसके बाद दोनों शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। वो अपने बॉयफ्रेंड यीचिन के साथ पहले अपने करियर पर ध्यान देगी। जाते टाइम वो अपनी कैट और रूममेट से बाय बोलती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हांटिंग जर्मनी से चाइना आ रहा है अपने दादा की मेडिकल कंपनी को संभालने के लिए। वो बिजनेस में बहुत होशियार है और स्मार्टनेस से एक बोर्ड मेंबर से प्लेन में मिलता है जो कि उसके खिलाफ साजिश बना रहा होता है। उसकी कजिन है मिस युआन, जो अपने भाई के खिलाफ काम कर रही है और उसे ये बिजनेस नहीं देना चाहती। जी सिंह ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाती है और उसे बस नहीं मिलती। टैक्सी के पैसे बचाने के लिए वो साइकिल लेती है, लेकिन उसकी साइकिल हांटिंग की कार से टकरा जाती है और उसके कार पर निशान पड़ जाती है। हांटिंग उसे देखने के बाद छुपने की कोशिश करता है, जिससे पता चलता है कि हो न हो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जी सिंह कहती है कि वो उनके नुकसान का पैसा भर देगी और वहां से जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन दोनों को नहीं पता होता कि दोनों एक ही जगह जा रहे हैं जहां दोनों की कंपनीज आज एक दूसरे के साथ मीटिंग करने वाली हैं। मीटिंग में जिन सिंह का बॉस उसकी जगह उसकी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी नहीं होती, इसलिए हांटिंग उसे डांट कर जिन सिंह को प्रेजेंट करने के लिए कहता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन हांटिंग उसे इग्नोर कर रहा है। मीटिंग के बाद जिन सिंह का दोस्त आता है और कहता है कि वो बिजनेस में काफ़ी अच्छी है और उसे उसके साथ उसके स्टार्टअप बिजनेस में आना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है कि वो अभी अपने इस करंट पोजीशन से अपने ऑफिस में काफ़ी खुश है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन सिंह के पास उसकी बॉस मिस जेंग का फोन आता है, जो उसे एक क्लाइंट से मिलने को बुलाती है। दोनों क्लाइंट से मिलने एक प्राइवेट क्लब में जाते हैं, लेकिन हांटिंग पहले से ही वहां होता है, जिसे देखकर जिन सिंह हैरान हो जाती है। मिस जेंग अपनी पोकर गेम से क्लाइंट को खुश कर देती है। फिर वो देखती है कि क्लाइंट जिन सिंह के पास आने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। लेकिन हांटिंग ये देख लेता है और उनके बीच आकर बैठ जाता है, जिससे क्लाइंट आगे कुछ नहीं कर पाता। उसे ऐसा करता हुआ देखकर जिन सिंह को हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है, जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ रहते थे और खाली समय में कार्ड्स खेलते थे, लेकिन किसी वजह से अब दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं। बाद में हांटिंग मिस जेंग को कहता है कि वो अपनी एम्प्लॉय को यूज करके प्रोजेक्ट लेना चाहती है, जो बहुत ही गंदा है, और उसे जिन सिंह को अभी तुरंत घर भेजने के लिए कहता है। जब वो घर चली जाती है तब वो एक कन्वीनियंस स्टोर जाता है और खाना खाता है, जहां उसका दोस्त आ जाता है और कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। हांटिंग 10 साल बाहर रहकर आया है, लेकिन फिर भी उसे वॉन्टन रेस्टोरेंट पसंद है और वो वहीं खाना खाता है। उसके साथ डिनर करने के लिए उसका दोस्त जायो आता है, जो कि मैनेजर है उसी कंपनी का जिसमें जिन सिंह काम करती है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का हेड है, लेकिन असल में उन सब का बॉस हांटिंग है, लेकिन वो सबके सामने नहीं आता और अपने दोस्त से काम करवाता है। अपने दोस्त को देखकर वो कहता है कि जरूर वो जिन सिंह को बहुत पसंद करता है, जिसका जवाब हांटिंग नाम ही देता है, लेकिन वो उसका चेहरा देखकर समझ जाता है और आगे कुछ नहीं बोलता। जिन सिंह और हांटिंग पिछले 10 सालों से अलग हैं और अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, लेकिन हांटिंग अभी भी जिन सिंह के बारे में सोचता है और उसे फिर से देखकर खुश होता है। रात में घर आकर वो उसे मैसेज करता है, लेकिन जिन सिंह को ऐसा लगता है कि उसे उस आदमी ने मैसेज किया है जिसकी उसने सुबह कार पर टक्कर मारी थी और उसे उसके पैसे देने हैं। हांटिंग ये सोचकर थोड़ा हंस देता है, लेकिन सोचता है कि अच्छा है कि जिन सिंह उसे नहीं पहचानती। अगले दिन ऑफिस में जाने के बाद जिन सिंह को पता चलता है कि पिछली रात वो जिस क्लाइंट से मिलने आई थी उसने डील साइन कर दी है, और क्योंकि वो एक और डील अपनी कंपनी के लिए लेकर आई है, इसलिए उसे बोनस मिलेगा, जिसके बारे में सुनकर जिन सिंह बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ऑफिस में वो क्लाइंट जिन सिंह के लिए एक फ्लावर का गुलदस्ता भेजता है, जिसे देखकर सब कहते हैं कि जिन सिंह ने एक रात में ऐसा क्या किया कि क्लाइंट ने तुरंत डील साइन कर दी और अब उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है। हांटिंग का फैमिली बिजनेस में आने से उसकी बहन के लिए खतरा बढ़ गया है और वो पहले से ही उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। वो हर बार उसके लिए मुसीबत खड़ा करती है और इस बार उसने जबरदस्ती से हांटिंग को मिलिट्री ऑर्डर जारी करने के लिए कहा है, जिससे उसे कंपनी के स्टॉक्स 2 साल में डबल करने हैं। कंपनी से निकलने के बाद हांटिंग सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और थोड़ा परेशान हो जाता है। अपनी परेशानी दूर करने के लिए वो उसी जगह जाता है जहां वो और जिन सिंह हाई स्कूल में जाते थे। वहां पर उस समय उन दोनों ने एक कैट को रखा था और उसका साथ में मिलकर ध्यान रखते थे। उसके पास उसका दोस्त जाओ आता है, क्योंकि उसने सुना था कि हांटिंग ने मिलिट्री ऑर्डर निकाला है और उसे कंपनी के स्टॉक्स डबल करने हैं, वो भी मात्र 2 सालों में।
जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और उन्हें उन सबको दूर करना होगा। इसलिए ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये 2 सालों में ऐसा हो पाए। गुआन गुआ टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन है जिसमें जिन सिंह को भी बुलाया जाता है। वो भी ये बताने के लिए अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और पूछती है कि वो उसे इस इवेंट के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। उसकी दोस्त कहती है कि उसे ब्लैक ड्रेस पहननी चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी और बाकी सबका मुंह भी बंद कर देगी। सेलिब्रेशन में जिन सिंह अपनी ब्लैक ड्रेस पहनकर जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। उसे देखकर हान टिंग भी खो जाता है और सोचता है कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसके बाद हान टिंग के साथ उसकी दोस्त जाओ आती है और सबके सामने कहती है कि उसने इतनों सालों तक उसका ध्यान रखा, इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। और उन दोनों को इतना साथ देखकर जिन सिंह थोड़ा जलस महसूस करती है। वो कहती है कि उसकी बॉस हान टिंग के साथ अच्छी लग रही है और उसे प्यार भी करती है। इसके बाद वो उदास हो जाती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।